हाय ऑल। लास्ट सेशन में हमने देखा नॉट नल कांस्टेंट क्या होता है। इस सेशन में हम जानेंगे प्राइमरी की कांस्टेंट क्या है। प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने जब क्रिएट किया टेबल तब एम्प्लॉय आईडी को डिफाइन किया था प्राइमरी की कांस्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया है वहां पे कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। हर एक एंट्री के लिए यूनिक वैल्यू यहाँ पे एंटर हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वन जॉन के लिए उसका एम्प्लॉय आईडी है, टू जेरी के लिए उसका एम्प्लॉय आईडी है। आप अगर एम्प्लॉय नेम कॉलम में देखें तो यहाँ पे दो जॉन्स हैं। जॉन एक वन एम्प्लॉय आईडी है उसके लिए और एक जॉन है जो एम्प्लॉय आईडी 6 है उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें हमने प्राइमरी की कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया है तो वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो वहां पे एरर दिखाएगा, क्योंकि प्राइमरी की कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। सो डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। और प्राइमरी की जो है वहां पे सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही रह सकते हैं और कोई भी नल वैल्यूज नहीं रह सकता है। A table can only have one primary key, and in the table this primary key can consist of single or multiple columns. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है या फिर एक प्राइमरी की बहुत सारे कॉलम्स में भी डिफाइन हो सकते हैं। एक प्राइमरी की अगर हम एक कॉलम में डिफाइन करते हैं तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी में अगर डिफाइन किए हैं, एक ही कॉलम में डिफाइन किए हैं ये प्राइमरी की कांस्टेंट, तो उसको कहेंगे प्राइमरी की। अगर दो या फिर दो से ज्यादा अगर हमने डिफाइन किया है इस प्राइमरी की को कॉलम्स में तो उसको हम कहेंगे एज कॉम्पोजिट की। तो जब हम दो या फिर दो से ज्यादा प्राइमरी की डिफाइन करते हैं कॉलम्स में तो हम उसको कहेंगे कॉम्पोजिट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए primary key can consist of a single column or multiple columns. It is called a composite key. जब हम multiple columns में define करते हैं उसको composite key कहेंगे। तो combination of columns in a composite key must be unique for each row in the table. तो अगर हम प्राइमरी की या फिर कंपोजिट की डिफाइन करते हैं कॉलम्स में तो कंपोजिट की या फिर प्राइमरी की जब डिफाइन करते हैं हर एक कॉलम का जो वैल्यू हो वो यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय टेबल का नेम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एम्प्लॉय आईडी और इंट उसका डेटा टाइप दे देंगे। एम्प्लॉय नेम और एक कॉलम, पैर कर उसका डेटा टाइप, नॉट नल उसका कांस्टेंट। फिर सैलरी एक हम दे देंगे एज अ कॉलम, उसका डेटा टाइप फ्लोट, सिटी एक कॉलम है, कार उसका वैल्यू है, रेंज 100 है और प्राइमरी की यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एज एम्प्लॉय आईडी। तो प्राइमरी की कमांड देंगे, फिर ओपन करेंगे ब्रैकेट और एम्प्लॉय आईडी डिफाइन करेंगे और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो ओपन ब्रैकेट था और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो ऐसे हम क्रिएट करेंगे टेबल। और एक वे में भी हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, उसको देखेंगे हम इस वीडियो में। अभी हम क्रिएट करेंगे एक टेबल जिसमें हम प्राइमरी की कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। टेबल का नाम दे देंगे एम्प्लॉय टू और यहाँ पे ओपन कर देंगे ब्रैकेट और सारे जो कॉलम्स हैं उन्हें डिफाइन कर देंगे। और जहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करना है हम उसको लिखेंगे प्राइमरी की और ओपन कर देंगे एक ब्रैकेट और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी जो हमारा प्राइमरी की होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एज अ प्राइमरी की हम डिफाइन करना चाहते हैं। क्लोज कर देंगे ब्रैकेट और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर सेमीकोलन दे देंगे। ये हमारा जो कमांड है वो करेक्ट है और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारा एग्जीक्यूट हो गया कमांड। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके कि एम्प्लॉय टू टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे सारे जो कॉलम्स है वो डिफाइन हो गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब नल वैल्यूज यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप जाके वहाँ पे जो सेटिंग है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन से कॉलम को हमने प्राइमरी की और नॉट नल कांस्टेंट डिफाइन किया है। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है और नॉट नल भी है, वो अपने आप ही हो गया। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी नॉट नल करके कुछ भी कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया था एम्प्लॉय आईडी में, लेकिन वो अपने आप ही डिफाइन हो जाता है नॉट नल जब हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी एक नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। और एम्प्लॉय नेम जो है वो एक नॉट नल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एम्प्लॉय नेम को नॉट नल लिखे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी जो है उसका कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं वो एक नल कांस्टेंट है, सिटी भी एक नल कांस्टेंट है।
सो ये एक वे है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरी की, और एक वे है जिस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरी की, दैट इज हम एम्प्लॉय थ्री टेबल में देखेंगे। और यहाँ पे लिखने के वजह, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखने की वजह हम इस साइड में एम्प्लॉय आईडी के साइड में हम लिख देंगे प्राइमरी की। ऐसे हम डिफाइन करके क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन दे देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं एम्प्लॉय थ्री टेबल को। अब देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए और चेक कीजिए एम्प्लॉय थ्री टेबल में कि प्राइमरी की आया कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी था वो वहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन हो चुका है एंड ये एक नॉट नल कांस्टेंट भी डिफाइन हो चुका है। तो जैसे एम्प्लॉय टू में हुआ था एम्प्लॉय थ्री टेबल में भी वही। तो जब हम क्रिएट करेंगे कंपोजिट की कांस्टेंट एक टेबल में, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंपोजिट की कांस्टेंट को। कंपोजिट की कांस्टेंट कुछ डिफरेंट नहीं है, वो एक प्राइमरी की ही है। प्राइमरी की अगर हम दो या फिर दो से ज्यादा कॉलम्स में डिफाइन करते हैं तो हम उसे बोलेंगे कंपोजिट की कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम इज एम्प्लॉय, फिर कॉलम्स का नेम दे देंगे एम्प्लॉय आईडी कॉलम, उसका डेटा टाइप एम्प्लॉय नेम और डेटा टाइप, और एक कांस्टेंट है नॉट नल एम्प्लॉय नेम के लिए, फिर सैलरी वैरकैर उसका डेटा टाइप, सिटी और फिर डेटा टाइप है कार उसका डेटा टाइप। अब कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, फिर पी के दैट इज प्राइमरी की अंडरस्कोर एम्प्लॉय जो टेबल का नेम है, फिर हम लिख देंगे प्राइमरी की और फिर लिखेंगे जो कॉलम्स में हम डिफाइन करना चाहते हैं प्राइमरी कीज को। तो ये है हमारा प्राइमरी की के लिए जो कॉलम्स हम डिफाइन किए हैं दैट इज एम्प्लॉय आईडी एंड सिटी। ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा कांस्टेंट हो सकता है। सो अभी हम क्रिएट करेंगे एक टेबल जिसमें कंपोजिट की हम डिफाइन करेंगे। तो एम्प्लॉय फोर दे देते हैं हमारा जो टेबल का नेम है और एक ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सारे कॉलम्स को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे कॉन्स्टेंट और फिर पी के अंडरस्कोर टेबल का नेम एम्प्लॉय फोर और फिर लिख देंगे प्राइमरी की। फिर ओपन करेंगे एक ब्रैकेट जिसमें हम लिखेंगे जो कॉलम्स में हम प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं दैट इज एम्प्लॉय आईडी एक है, और फिर उसके बाद करेक्ट नेम होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दिखाएगा। फिर और एक है सिटी, और फिर क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को और एक ब्रैकेट जो ओपन किया है ऊपर वहां पे भी क्लोज कर देते हैं और सेमीकोलन देके इस कमांड को क्लोज कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट करेंगे एम्प्लॉय फोर टेबल को और देख सकते हैं कि एम्प्लॉय फोर टेबल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए और देखिए कि यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट हो चुका है दैट इज एम्प्लॉय फोर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिटी है वो प्राइमरी की है, नॉट नल कांस्टेंट है, और एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की है और नॉट नल कांस्टेंट दोनों डिफाइन हो चुका है। अगर आप किसी कॉलम में ऐड करना चाहते हैं प्राइमरी की एज ए कांस्टेंट, अगर आपने क्रिएट करने के टाइम टेबल को ऐड नहीं किया है प्राइमरी की कांस्टेंट, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे अल्टर टेबल, एम्प्लॉय टेबल का नेम है, ऐड प्राइमरी की एज ए स्टेटमेंट देंगे या फिर कमांड देंगे, फिर जिस कॉलम को एज डिक्लेयर करना चाहते हैं आप एज ए प्राइमरी की उसको ऐसे ब्रैकेट पे लिख देंगे। फिर अगर आप कंपोजिट प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल, एम्प्लॉय टेबल का नेम है, ऐड कांस्टेंट, फिर पी के दैट इज प्राइमरी की अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल का नेम है, प्राइमरी की आप देंगे एज ए कमांड, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर डिफाइन कर देंगे जो जो कॉलम को आप प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं उसको एक ब्रैकेट के अंदर रख के डिफाइन कर देंगे। अभी हम चेक करेंगे एम्प्लॉय वन टेबल में कि हमने किस कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किया था। हम देख सकते हैं किसी भी कॉलम को हम प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है, तो इसमें हम डिफाइन करेंगे एज ए प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को। तो फिर हम लिख देंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम है एम्प्लॉय वन, फिर हम देंगे स्टेटमेंट एज ऐड प्राइमरी की, फिर हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट और उसमें लिखेंगे जिस कॉलम का नेम हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस कॉलम को डिफाइन करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम वाला। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, कॉलम्स में जाएंगे, एरर ना हो इसलिए यहाँ से ही क्लिक कर देंगे डबल क्लिक और इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, सेमीकोलन दे देंगे और यहाँ पे हम
एग्जीक्यूट कर देंगे इस कमांड को। कमांड एग्जीक्यूट हो गया। जाते हैं एम्प्लॉय 1 टेबल में और चेक करते हैं इसमें हमने प्राइमरी की डिफाइन किया क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी एज ए प्राइमरी की डिफाइन हो गया है अल्टर स्टेटमेंट के द्वारा। अभी हम मल्टीपल कॉलम्स में प्राइमरी कांस्टेंट ऐड करेंगे। हम चूज करेंगे एम्प्लॉय टेबल जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय टेबल है वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट डिफाइन नहीं हुआ है और यहाँ पे हम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। अल्टर स्टेटमेंट यूज करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नेम देंगे एम्प्लॉय, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड कांस्टेंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे पीके अंडरस्कोर एम्प्लॉय जो टेबल का नेम है, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी की, फिर यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल्स में से कॉलम चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में से जो कॉलम्स है जैसे कि कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ईमेल। तो हम यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर चूज करते हैं एज ए प्राइमरी की और कॉमा देके ईमेल चूज करेंगे एज ए प्राइमरी की। तो यहाँ पे दो प्राइमरी की हम लेते हैं तो ये कॉम्पोजिट की बन गया आपका। तो इसको सेमीकोलन देके क्लोज कर देंगे और कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे हाईलाइट करके। अब हम एम्प्लॉय टेबल में जाके चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या डिफाइन किया है। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अभी प्राइमरी की डिफाइन हो चुका है और आपका ईमेल जो है वो प्राइमरी की डिफाइन हो चुका है। ऐसे आप कंपोजिट की डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में, मतलब कि प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स में। अगर आप प्राइमरी की ड्रॉप या डिलीट करना चाहते हैं एक टेबल में से तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम एम्प्लॉय है, फिर हम लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की, सेमीकोलन देके क्लोज कर देंगे स्टेटमेंट। सो अभी हम डिलीट करेंगे या फिर ड्रॉप करेंगे एम्प्लॉय 4 से प्राइमरी कीज। तो चेक कर लेते हैं प्राइमरी कीज क्या क्या है। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है और सिटी जो है वो प्राइमरी की है। अब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम है एम्प्लॉय 4, फिर लिखेंगे ड्रॉप, फिर प्राइमरी, फिर क्लोज कर देंगे हमारा स्टेटमेंट और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट। अभी एम्प्लॉय 4 टेबल में जाके चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय 4 टेबल में आप देख सकते हैं कि कोई भी प्राइमरी की अभी और नहीं है क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया है उसे। अभी हम एम्प्लॉय 4 टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय 4 टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की डिफाइन किया है और सिटी भी प्राइमरी की डिफाइन किया है। तो कैसे हम एंटर करते हैं हमारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज एम्प्लॉय 4 और फिर उसके बाद हम सारे जो कॉलम्स है उनको डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे सारे कॉलम्स डिफाइन हो गए। देन वैल्यूज यहाँ पे एंटर करें। तो वैल्यूज हम देंगे, फर्स्ट इज 1 है उसका एम्प्लॉय आईडी और फिर हम देंगे कॉमा, कॉमा के बाद हम एंटर करेंगे जॉन, जॉन डबल कोट देंगे, जॉन है नेम, एम्प्लॉय नेम, कॉमा देंगे सैलरी 44,000 लिख देते हैं, फिर उसके बाद कॉमा देते हैं और यहाँ पे नल डिफाइन कर देते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट को। आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि जो सिटी है वो कैनॉट बी नल। तो सिटी कॉलम जो है वो नल नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आपको एंटर करना पड़ेगा। तो हम डबल कोट दे देते हैं और यहाँ पे मुंबई एंटर कर देते हैं सिटी और इसको क्लोज कर देते हैं और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, जो एम्प्लॉय इसी स्टेटमेंट को हम फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, फिर से और एक रिकॉर्ड वही स्टेटमेंट हम एंटर करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एरर दिखाया क्योंकि जो 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, वो फिर से हमने एंटर किया, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे हो गया और जो सिटी है वो अगेन डुप्लीकेट हो गया मुंबई। हमने जैसे कहा था कि प्राइमरी कीज जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी हमने प्राइमरी की डिफाइन किया था, सिटी जो है वो प्राइमरी की डिफाइन किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 फिर से एंटर किया एज एम्प्लॉय आईडी एंड मुंबई अगेन हमने एंटर किया सिटी। तो इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेसी के कारण उसने अलाउ नहीं किया, एसक्यूएल माईएसक्यूएल ने अलाउ नहीं किया कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि यूनिक की कांस्टेंट क्या है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।